जवार जावेद सर के पास खड़ा बातें कर रहा था और अनाया उसे बेध्यानी में देखे जा रही थी। जब वो ज़बरदस्ती बात करता था तो उसे अच्छा लगता था, पर आज जब वो उसे इग्नोर कर रहा था तो अनाया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक टेबल के पास खड़ी थी, तभी उसे जवार के ब्लैक कोट पर एक रेड लाइट नज़र आई। पहले उसे कुछ समझ ना आया, मगर जब उसके दिमाग में क्लिक हुआ तो वो जवार की तरफ भागी। जवार! अनाया जोर से चिल्लाई। सबने हैरानी से अनाया को इस तरह भागते हुए देखा। अनाया भाग कर आ रही थी। जवार के पास आते ही ठा की आवाज़ आई, मगर तब तक अनाया जवार को धक्का दे चुकी थी। गोली सीधी दरख्त में लगी। अनाया ने जैसे ही धक्का दिया, जवार घास पर गिर पड़ा और साथ ही अनाया भी नीचे गिरी, मगर उसका सर पीछे एक पत्थर पर लगा और वो बेहोश हो गई। अनाया, उठो, होश में आओ। जवार ने उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने अनाया के सर के नीचे हाथ रखा, खून उसके हाथों को भिगो गया। भाई, अनाया को अंदर लेकर चलो। राहील ने आकर जवार को हिलाया तो जैसे वो होश में आया। जवार ने चौंक कर अनाया को देखा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। दादाजी ने फंक्शन ख़त्म करने का कहा। सारे मेहमान चले गए। बाकी सब जवार के कमरे में मौजूद थे। राहील ने अनाया के सर की पट्टी की और उसे अभी होश नहीं आया था। अनाया ठीक तो है ना? कब तक होश में आएगी? अस्पताल जाने की ज़रूरत तो नहीं है। जवार काफ़ी परेशान था। रिलैक्स भाई, वो ठीक है, आधे घंटे तक होश में भी आ जाएगी, पर अभी कमरे को खाली कर दें, उसे आराम करने दें। राहील अनाया को इंजेक्शन लगाते हुए बोला। जवार बाहर गार्डन में आ गया और जिस जगह गोली लगी हुई थी वहाँ से उसने बुलेट का खाली खोल निकाला। जवार, मैं बोला भी था सिक्योरिटी रखो, पर तुम नहीं माने। अगर अनाया टाइम पर ना देखती तो वो गोली अब इस दरख्त में नहीं, तुम्हारे सीने में लगी होती। जावेद सर जवार के पास आकर बोले। सर, ये सिर्फ और सिर्फ उस जलाल का किया धरा है, और आपको क्या लगता है अगर मैं सिक्योरिटी रख भी लेता तो वो ये सब कुछ नहीं करता? नहीं सर, ये सब कुछ फिर भी होना था, और ये सब रोकने के लिए अब जलाल को पकड़ना होगा, वो भी जल्द अज जल्द। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसे पकड़ कर आपके कदमों में डाल दूंगा, ये वादा है मेरा। जवार गोली को देखते हुए बोला। अल्लाह करे तुम उसे पकड़ लो, पर अभी तुम अंदर अनाया के पास जाओ। जावेद सर ने उसे अंदर भेजा। सलमा बेगम अनाया के पास बैठी हुई थी। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो कब से सूरतें पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। मत मारो, मत मारो जवार, अनाया नींद में बुड़बुड़ा रही थी। अनाया बेटे, आंखें खोलो। सलमा बेगम ने उसे बुड़बुड़ाते हुए देखा तो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी जवार भी अंदर आ गया। माँ जी, क्या हुआ? जवार जल्दी बेड पर आग बैठा। बेटे, पता नहीं क्या हुआ, बस बुड़बुड़ा रही है, मैं राहील को बुला कर लाती हूँ। सलमा बेगम तस्बीह साइड टेबल पर रखते हुए बाहर को निकली। अनाया मेरी जान, उठो। जवार अनाया के गाल पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जवार, जवार, अनाया ने अचानक आंखें खोल दी। वो पसीने में भीगी हुई थी। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अनाया रोते हुए जवार के गले लग गई। जवार उसका सर सहलाने लगा। मैं ठीक हूँ मेरी जान, और तुम्हारे होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है? जवार उसे चुप करवाते हुए बोला। मुझे लगा आपको गोली। अनाया के अल्फाज मुंह से अदा ही नहीं हो पा रहे थे। तुमने जो किया वो बिल्कुल जायज़ नहीं था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, और अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो सोचा है मेरा क्या होता? जवार ने उसे अलग किया और उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोला। और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो गोली सीधी तुम्हारे सीने पर लगती, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। अनाया दोबारा से रोते हुए उसके गले लग गई। जवार एक पल के लिए चुप हो गया। तुम्हें तो मेरा छूना भी गवारा नहीं, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट मत दो और लेटो, तुम्हें चोट लगी है। जवार उसे लेटाते हुए बोला। अनाया को बहुत कुछ याद आया। अनाया कुछ बोलने वाली थी कि सलमा बेगम राहील के साथ कमरे में आ गई। कैसा फील कर रही हैं? राहील चेकअप करते हुए बोला। ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अनाया आंखें बंद करते हुए बोली। भाई, अभी तो सब ठीक है, पर अगर दर्द हो तो ये टैबलेट दीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो मुझे बुला लीजिएगा। राहील इंजेक्शन लगाते हुए बोला। चलो बेटा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम भी आराम करो। सलमा बेगम अनाया को प्यार करती बाहर चली गई। अभी कमरे में सिर्फ अनाया और जवार थे। जवार अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया। अनाया, चलो शाबाश, कपड़े बदल लो, फिर सो लेना। जवार उसे उठाते हुए बोला। अनाया ना चाहते हुए भी उठी, मगर एकदम उसे चक्कर आ गया। जवार ने उसे पकड़ लिया। मैं ले जाता हूँ। जवार उसे सहारा देते हुए बोला। वो चेंज करके बाहर आई। अपनी बेड वाली साइड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली,
पर दर्द उसके चेहरे पर आया था। अनाया तुम ठीक तो हो, दर्द तो नहीं हो रहा? जवार दूसरी तरफ लेटते हुए बोला। अनाया ने आंखें खोली तो 2 आंसू निकल पड़े। क्या हुआ मेरी जान, बताओ क्यों रो रही हो? जवार उसके करीब हुआ और उसके आंसू साफ करते हुए बोला। मगर अनाया चुप करने की बजाय और ज्यादा रोने लगी। सॉरी सुबह वाली बात के लिए, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। अनाया अपने हाथ मरोड़ते हुए बोली। सॉरी क्यों, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम बोल सकती हो। मुझे याद है 2 हफ्ते बाद मेरा दिया हुआ टाइम पूरा हो जाएगा और मैं अपना किया हुआ वादा पूरा करूँगा। फिर जो तुम चाहोगी वही होगा। जवार उसके आंसू साफ करते हुए बोला। ये अल्फाज वो बड़े भारी दिल से बोला था। अनाया को उसकी बात की गहराई का अंदाज़ा हो गया और इस दफ़ा 1 सेकंड के लिए उसकी सांस ही रुक गई। अच्छा चलो सो जाओ, कल बहुत काम करने हैं, जवार अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला। अपनी जगह पर आकर वो लेट गया। अनाया ने करवट बदल ली और कई आंसू तकिया भिगो गए। मेरी बच्ची अब कैसी तबीयत है? दादी जान ने अनाया को अपने साथ लगाते हुए पूछा। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं ठीक हूँ, अनाया इतना ही बोली। काश वो गोली उसे ही लग जाती, जूनिया जुनैरा बेगम के कान में बोली। फारूक पहले ही फुर्सत से 2 काले बकरे लेकर आओ, मेरे दोनों बच्चों का सदका दो, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। दादी जान ने दोनों पर फूंक मारते हुए कहा। मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, रायान साहब बोले। हाँ, और अब तुम भी अपने गार्ड्स रखोगे साथ। मैंने 2 लोगों को बुला लिया है, फारूक साहब जवार को बोले। जवार ने अपना सर हाथों पर गिरा दिया। अम्मा मैं तो कहता हूँ CCTV कैमरे भी लगवा लेते हैं, रायान साहब बोले। कल के वाक़ये के बाद सब लोग घबरा गए थे। उफ, क्या हो गया है आप लोगों को, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? एक तो पहले ही मैं इतना परेशान और ऊपर से आप सब लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। जवार एकदम कुर्सी से उठकर चिल्लाया। ये सब तुम्हारी भलाई और तुम्हारी हिफाजत के लिए किया जा रहा है, तो इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो? सलमा बेगम को जवार की ये बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आप सब लोग ये बात अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें। ना तो मुझे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है और ना किसी बॉडीगार्ड की। और बाबा आप बताएं, मैंने आपसे इजाज़त लेकर आर्मी ज्वाइन की थी ना? जवार फारूक साहब की तरफ बढ़ा। हाँ बेटे, पर अब ये सब कुछ हद से बढ़ चुका है। कल किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। फारूक साहब ने जवार को समझाने की कोशिश की। सभी उन दोनों की तरफ मुतवज्जो थे। ठीक है, आप सब लोग एक बात का जवाब दें। चलो मैं गार्ड्स रख भी लूँ, फिर भी वापस मुझ पर अटैक हो गया तो क्या होगा? या कल को अगर मैं सरहद पर लड़ते हुए मर गया तो उस वक्त आप सब लोग क्या करोगे? क्या वहाँ भी सिक्योरिटी को लेकर आओगे? जवार काफ़ी गुस्से में था। एक पल को सब लोग चुप हो गए। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, पर जो सच्चाई है वो है, और मेरी आर्मी ने मुझे डरपोक नहीं बनाया जो मैं 2 टके के टेररिस्ट से डर कर पीछे बैठ जाऊं और अपने साथ बॉडीगार्ड्स रख लूं। जवार अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक बहुत बार आ चुका था। हैदर चलो मेरे साथ, जवार ने हैदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दोनों हैदर के कमरे में चले गए। कितना ज़िद्दी है ये लड़का, शाजिया बेगम बोली। छोड़ दो इसे, वो नहीं मानेगा, और वैसे भी वो सही बोला है, रायान साहब बोले। अनाया उस वक्त ज़ैनब बेगम के कमरे में बैठी हुई थी कि वहाँ सुलेमान साहब आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उन्होंने शफकत से अनाया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ ठीक हूँ, अनाया ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया। वो अब सुलेमान साहब से बदतमीज़ी नहीं करती थी, पर अभी भी जो दीवार उन दोनों के दरमियान थी वो गिरी नहीं थी। सुलेमान साहब चारों ओर देखने लगे। डैड, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मामा मेरे साथ हैं। आपको एक बात पता है, मैं जब भी मामा को याद करके रोती हूँ तो मामा मेरे ख्वाब में आती हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ वो आती हैं, और पता है क्या कहती हैं? अनाया ने भीगी आंखों से सुलेमान साहब को देखा। सुलेमान साहब ने अनाया के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। वो कहती हैं, रो मत, चुप हो जाओ, तुम्हारे डैड तो हैं ना? अनाया ने जैसे ये अल्फाज निकाले सुलेमान साहब का हाथ रुक गया। पर पता है मैं क्या कहती हूँ? वो नहीं है। अपने दूसरे बेटे के लिए भले वो हों, पर मेरे लिए और मेरे भाई के लिए वो कभी नहीं है। अनाया रोते हुए बोली। बाहर खिड़की में खड़ी सादिया बेगम सारी बातें सुन रही थी। सुलेमान आप बाहर आए, मुझे आपसे हसन के बारे में ज़रूरी बात करनी है। सुलेमान साहब कुछ बोलने ही वाले थे कि सादिया बेगम ने उन्हें रोक दिया। तुम जाओ, मैं आता हूँ, सुलेमान साहब गुस्से से बोले। आप चलो, बहुत अहम बात है, सादिया बेगम जोर देकर बोली। आप दोनों मेरी मामा के कमरे से बाहर जाएं, अनाया खड़ी होकर बोली। अनाया बेटे, सुलेमान साहब बोलने लगे। डैड, हम बाद में बात करेंगे, अभी आप उनकी बात सुन लें। अनाया ने साफ सुनने से इनकार कर दिया उनकी बात को। सुलेमान साहब अपने गुस्से को कंट्रोल करते बाहर निकल गए।
क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों? अनाया दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। वो कमरे की सफाई करने लगी। पिछले 2 घंटे से वो चीज़ें निकाल निकाल कर साफ कर रही थी कि उसकी नज़र एक छोटे से संदूक पर पड़ी। अनाया ने तजस्सुस के मारे वो निकाल लिया और उसे खोला। उसके अंदर ज़ैनब बेगम के ज़ेवरात थे। अनाया ने एक एक करके उन्हें बाहर निकाला। सबसे आखिर पर एक ब्लैक कलर की डायरी रखी हुई थी। मेरी ज़िंदगी। अनाया ने टाइटल पढ़ा। उसने डायरी को एक साइड पर रखा और जेवर दोबारा से अंदर डालकर अलमारी में रख दिया। डायरी लेकर बेड पर बैठ गई। अनाया बाजी, जवार साहब आपको बुला रहे हैं। वो खोलने लगी कि बाहर से नरगिस की आवाज़ आई। उफ, एक तो जवार को सब्र नहीं। आती हूँ, अनाया खड़ी होकर बोली। डायरी को हाथ में लेकर वो बाहर निकल आई और अपने कमरे में आ गई। कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ। अनाया कमरे में आई तो जवार अली और हैदर के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। अनाया अलमारी के करीब आई और डायरी अलमारी में रख दी। कहीं नहीं, मामा के कमरे में थी। क्या बात है, क्यों ढूंढ रहे थे? अनाया सोफे पर बैठ गई। तुम्हें आज अपने प्लान पर अमल करना होगा, जवार बोला। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? अनाया सीधी होकर बैठी। तुम्हें बस इतना करना है। फिर जवार ने उसे सारा प्लान बताया। हैदर, जो जो चीज़ें मैंने बोली तुम दोनों जाकर वो रखो। 15 मिनट तक हम लोग निकलेंगे, जवार जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोला। ओके। अली और हैदर नीचे चले गए। अनाया ने कपड़े बदले, हमेशा की तरह जीन्स शर्ट पहनी। इधर आओ। जवार ने उसे आवाज़ दी तो वो उसके करीब आई। दिखाओ ज़ख्म कैसा है। जवार ने उसके बाल हटाकर देखा। आह, अनाया के मुंह से आवाज़ निकली। दर्द हो रहा है क्या? तुम आज ये सब कर लोगी? जवार ने उसके बाल छोड़ते हुए कहा। ये छोटी सी चोट भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मैं सब संभाल लूँगी। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो एक बहुत शातिर आदमी है, उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। तो तुम्हें अगर किसी भी पॉइंट पर लगे कि अब खेल हाथ से निकल रहा है, तुम वहाँ से बैक आउट कर दोगी। और याद रखना, मैं वहीं हूँगा तुम्हारे आसपास, सो डरना नहीं। जवार अनाया को समझाते हुए बोला। ओके, मैं समझ गई। अनाया शूज़ पहनते हुए बोली। बेस्ट ऑफ लक। जवार उसे हक करने लगा, पर फिर अचानक रुक गया, जो अनाया को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर दोनों नीचे चले गए। तो अनाया, तुम जलाल से इस तरह बात करना कि उसे बिल्कुल शक ना हो कि मैंने भेजा है। दूसरी बात, मेरी बहुत ज़्यादा बुराई करना। जितना बुरा भला कह सकती हो उतना कहना। और सबसे अहम बात, हम लोग तुम्हें सुन सकते हैं। जवार गाड़ी चलाते हुए बोला। वो कैसे? अनाया ने हैरानगी से कहा। तुम्हारे इस पेंडेंट में एक वॉइस रिकॉर्डर चिप है, जिससे हम 100 गज दूर होंगे तब भी हमें वो आवाज़ आती रही। जवार ने अनाया के गले में पड़े हुए पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाभी, अब आप इसे कॉल करके बोलें कि पिज़्ज़ा हट में आ जाए, हैदर ने कहा। अनाया ने कॉल मिला दी और सबको चुप रहने का कहा। हेलो जलाल, क्या तुम मुझसे 1 घंटे में मिल सकते हो? अनाया ने उसके कॉल उठाते ही बोला। जलाल, जो कि किसी को मार रहा था, अनाया की बात सुनकर फ़ौरन सीधा हुआ। हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ आना है, वो खुशी से बोला। अनाया ने एड्रेस बताकर कॉल बंद कर दी। ये काम बहुत रिस्की है, पर हमें ये करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, जवार तीनों को समझाते हुए बोला। ठीक 1 घंटे के बाद वो लोग रेस्टोरेंट पर पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक भाभी, अली बोला। अनाया थोड़ी डरी हुई थी। उसने जवार की तरफ देखा। जवार ने आंख के इशारे से उसे जाने का कहा। अनाया अपना हैंड बैग लेकर बाहर को निकली। लंबी सांस खींचते हुए वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। कोने की एक टेबल पर जलाल बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। अनाया मध्यम चाल चलती उसी टेबल के पास आई। हेलो, उसने जलाल को कहा। हाय, कैसी हो? बैठो बैठो। जलाल उसे देखते ही फ़ौरन खड़ा हो गया और उसे बैठने का इशारा किया। अनाया एक साइड पर पर्स रखकर बैठ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो, जलाल अपनी खुशी को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोला। अपनी किस्मत पर रश्क कीजिए जलाल साहब, ये मौका भी किसी किसी को नसीब होता है और आप उनमें से एक हैं। अनाया फुल कॉन्फिडेंस से बोली। अब मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, कोई लड़की मुझे इग्नोर ही नहीं कर पाती। अब तुम अपने आप को ही देख लो, एक शोहर के होते हुए भी मेरे पास चली आई। जलाल अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला। अनाया ने अपने हाथ की मुट्ठी ज़ोर से बंद की और अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। बाहर गाड़ी में बैठे जवार का भी यही हाल था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अनाया इतना ही बोली। जलाल ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। हाँ, तो क्या बात करनी थी? जलाल सीधा होकर बैठा। मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। क्या आप अब भी मुझे पसंद करते हैं? अनाया ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, अगर ना करता तो अभी यहीं नहीं बैठा होता।
जलाल मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अनाया ने जल्दी से कहा, क्या? मेरा मतलब है हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो शादीशुदा हो। जलाल अपनी खुशी पर बमुश्किल कंट्रोल रखते हुए बोला, अरे क्या शादीशुदा, मेरा शोहर एक नंबर का खड़ूस है, बहुत ही बदतमीज़ी करता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसको बोलता नहीं बल्कि हर वक्त जताता रहता है। अनाया अब अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। वो जानती थी कि अब जवार उसका एक एक लफ्ज़ सुन रहा है। जैसे ही अनाया ने खड़ूस का, हैदर और अली की हंसी निकल गई। जवार ने गुस्से भरी नज़रों से दोनों को देखा। इतना बुरा है? जलाल बोला, इतना, इससे भी ज़्यादा। तुम्हें मैं बताती हूँ, मेरी नज़रों के सामने ढेर सारी लड़कियों से बातें करता है, और जब मैं टोकूं तो कहता है कि मेरी कज़न है, मेरी दोस्तें हैं। एक नंबर का लोफर इंसान है, पर छोटी छोटी बात पर मारने आ जाता है। कल ही उसने मुझे थप्पड़ मारा जिससे मैं नीचे ज़मीन पर जा गिरी और मेरा सर फट गया। अनाया झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। जलाल ने जल्दी से उसे पानी दिया। बस फिर मैंने फ़ैसला किया, अब मैं उस बंदर के साथ नहीं रहूँगी। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने सोचा अब इतना चाहने वाला मिल रहा है तो क्यों उस छछूंदर के साथ रहना है। अनाया ने जो सोचा था वैसा वैसा बोल दिया। अच्छा रिलैक्स, तुम पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूँगा। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले तुम्हें उस जहन्नुम से निकाल लेता। जलाल बोला, हाँ अब मैं उससे डिवोर्स मांगूंगी, वो मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहो तो उसे ख़त्म करवा दूँ? जलाल अपने अंदाज में बोला। अनाया का मुंह को जाता हाथ रुक गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, दफ़ा करो उसको। तुम अपने हाथ क्यों गंदे करोगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में आओ। अनाया जल्दी जल्दी बात को बदल गई। तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, मुझे देखकर अच्छा लगा। जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ये वेटर कहाँ है, देख के आता हूँ। जलाल उठकर चला गया। शुक्र है गया। तभी फ़ोन पर मैसेज आया। अनाया ने अपना फ़ोन देखा मगर उस पर कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े जलाल के फ़ोन पर गई। अनाया ने जल्दी से फ़ोन पकड़ा। मैसेज ऊपर शो हो रहा था जहाँ कुछ लिखा था, पैगाम 14। अनाया ने पढ़ा तभी जलाल आता हुआ दिखाई दिया। अनाया ठीक होकर बैठ गई। वेटर ने आकर पिज़्ज़ा रखा जिसे अनाया ने बहुत ही कम खाया। चलो अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, देर से जाऊँगी तो वो जल्लाद वापस मारेगा। अनाया खड़े होते हुए बोली, मैं छोड़ दूँ? जलाल भी खड़ा हो गया। नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर वो दोनों बाहर निकले। जलाल अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अनाया 10 मिनट पार्किंग में ही खड़ी रही। जवार की गाड़ी की तरफ बढ़ी। फिर इधर उधर देखते हुए वो जल्दी जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सही सलामत आ गई, अनाया बैठते ही बोली। फिर उसने तीनों की तरफ देखा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? अनाया डरते डरते तीनों की तरफ देखकर बोली, नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत अच्छा किया। जो आपने भाई की बजाय, मेरा मतलब है जो आपने भाई के नाम रखे, वो सबसे मज़े के थे। हैदर हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे भी बड़ा मज़ा आया, खुलकर बुराई की। अनाया हंसते हुए बोली तो अली की भी हंसी निकल गई। बहुत हंसी आ रही है, अब चुप हो जाओ और अनाया बताओ कोई ढंग की बात पता चली या नहीं? कुछ पते की बात है या कुछ जो तुम्हें बहुत अजीब लगा हो? जवार ने सबको डांटा और फिर अनाया से सवाल किया। मैं वही तो बताने वाली थी, वहाँ पर ना जलाल के फ़ोन पर मैसेज आया था जो मुझे बहुत अजीब लगा। क्या मैसेज? उस पर पैगाम 14 लिखा हुआ था। अनाया ने सारे लफ्ज़ लिख कर बताए। ये क्या है? जवार गौर से उसे देखने लगा। चलो मैं देख लूँगा, तुम बताओ कुछ खाया? जवार ने अनाया से पूछा। नहीं, वहाँ पर तो दिल ही नहीं कर रहा था, अब बहुत भूख लगी हुई है। अनाया सीधी होकर बैठी। भाई आप मेरे सगे भाई हो ना? हैदर मासूम शक्ल बनाकर बोला। क्या बकवास कर रहे हो? जवार गाड़ी चलाते हुए गुस्से से बोला। नहीं, आपने हम दोनों से तो पूछा ही नहीं कि भूख लगी है कि नहीं। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है, अगले 10 मिनट में अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हैदर ड्रामाई अंदाज में बोला, मर जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ इतना अहम काम करने आए और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। और अनाया से इसलिए पूछा कि उसे दवाई खानी है। जवार गुस्से भरी आवाज़ में बोला। वो पहले ही अनाया को इतना ख़तरनाक काम में डालकर परेशान था। जवार ने गाड़ी एक पिज़्ज़ा हट के सामने रोकी। हैदर का मुंह बन गया। हद है, इसने क्या बोल दिया है ऐसा जो इतना गुस्सा कर रहे हो? मजाक ही तो किया है। अनाया हैदर की साइड लेते हुए बोली, जाओ तुम दोनों, जो लाना है ले आओ। जवार ने दोनों को कहा तो अली और हैदर बाहर निकल गए। तुम ठीक हो? जवार अब अनाया की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे। अनाया ने जवार की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जवार अपना सर दबाते हुए बोला। जवार, ये प्लान तो मेरा ही था ना, मैं अकेली नहीं थी वहाँ, तुम थे ना मेरे साथ।
अगर कुछ गलत होता तो सबसे पहले तुम ही वहाँ पहुँचते। चलो अब अपना मूड ठीक करो, अनाया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। जवार ने लंबी सांस खींचकर अपने दिमाग की सारी सोचों को झटका दिया। हैदर और अली हाथ में ट्रे लिए गाड़ी की तरफ आए। सबने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। जवार ने अनाया को दवाई खिलाई और गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ा दी। अनाया काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी तो आते ही सो गई, पर जवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लैपटॉप लेकर न जाने क्या तलाश कर रहा था। आधी रात के करीब अनाया की आंख खुली तो जवार अभी तक जाग रहा था। तुम सोए नहीं? अनाया उठकर बैठ गई। नहीं, कुछ काम था, तुम सो जाओ। जवार बटन्स पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए बोला। जवार, तुम नाराज़ हो? अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सो जाओ, कल दोबारा से तुम्हें जलाल से मिलना है, जवार मसरूफ़ अंदाज में बोला। वो बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अनाया आप कुछ गलत सोचे। अनाया दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? जवार कब से गार्डन में बैठा उन लफ्ज़ों के बारे में सोच रहा था। भाई अंदर चलें, हादी भाई की कॉल आई है। आमना ज़बरदस्ती जवार को पकड़कर अंदर ले गई, जहां लैपटॉप पर हादी सबसे बात कर रहा था। कुछ मत पूछो माँ, यहाँ लाइफ बहुत तेज़ है, मुझे कॉल करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज फ्री हुआ हूँ तो सोचा बात कर लूँ, हादी हसीब को गोद में बिठाते हुए बोला। अरे मेरा बच्चा कितना मसरूफ़ हो गया है, बहुत याद आती है मुझे। शाजिया बेगम अपनी आंखें पोंछती हुई गोया हुई। माँ तू रो मत, जल्दी आ जाऊँगा। दादो तभी हसीब अपनी तोतली आवाज़ में बोला। अरे मेरा पोता, मेरे जुगर का टुकड़ा, मेरी जान, कैसा है तू? मुझे दादो बोला, मैं वारी जाऊँ। शाजिया बेगम स्क्रीन पर ही उसे प्यार करते हुए बोली। कैसे हो हादी भाई? जवार भी सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, तू बता, तू ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ काम कैसा चल रहा है? जवार सीधा होकर बैठा। कुछ मसला हो रहा है पर मैं ठीक कर लूँगा। सोच रहा हूँ यहाँ पर एक कंपनी खोल लूँ। फिर बिजनेस की बातें होना शुरू हो गई। अरे हसीब मेरी जान, कैसे हो? अनाया जो कि अपने कमरे से अभी नीचे आई थी, हसीब को देखकर फ़ौरन जवार के पास आकर बैठ गई। हसीब अपनी ज़ुबान में बोला। आनी, सो क्यूट, तुमने कब सीखा? मुझे सबसे ज़्यादा याद आते हो, अनाया मुस्कुराते हुए बोली। अनाया, हरम इसको सारा दिन बस यही सिखाती रहती है और बहुत तेज़ है, जल्दी जल्दी लफ्ज़ों को पिक कर लेता है, हादी हंसते हुए बोला। हरम भाभी कहाँ है? मिनाल ने पूछा। वो किचन में है, कुछ बना रही है। हरम आओ बात करो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हादी ने उसे आवाज़ लगाई। आनी आनी आनी। हसीब वहीं बैठा लैपटॉप को हाथ मारने लगा। अरे बदमाश, यहाँ से तुम कैसे आनी तक पहुँच जाओगे? हादी हसीब को संभालते हुए बोला। सब हंस दिए। काफ़ी देर तक वो बातें करते रहे। जवार उठकर बाहर चला गया। 1 घंटे बाद कॉल ख़त्म हो गई। वैसे अनाया, क्या बात है? जवार आजकल बहुत उदास रहता है, तुम उसे सुकून नहीं देती क्या? अनाया किचन में खड़ी कुछ बना रही थी कि जूनिया उसके पास आकर तंजिया अंदाज में बोली। तुम्हें इस सब से क्या? वो मेरा शोहर है, वो उदास हो या खुश मेरा कंसर्न है, ना कि तुम्हारा। अनाया चम्मच हिलाते हुए बोली। शोहर का हक तो अभी तक तुमने उसे दिया नहीं, तो शोहर कहाँ से हो गया? जूनिया उसके कान के पास आकर तंजिया अंदाज में बोली। अनाया का हाथ रुक गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी लिमिट्स में रहो, अनाया उसे दूर करते हुए बोली। अनाया ने गायब दिमाग से चूल्हे पर उंगली रखी। गरम केटल को हाथ लग गया। ओह संभल कर, अभी तो बहुत जलना है तुम्हें, जूनिया नफरत भरे अंदाज में बोली। अनाया कुछ ना बोली क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इतनी बड़ी बात जूनिया बोल चुकी थी। अब तुम सोच रही होगी मुझे ये सब कैसे पता चला? तो स्वीटी, मुझे इससे भी ज़्यादा पता है, और किसने बताया ये तुम सोच लो। जूनिया तंजिया मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। अनाया गुस्से में सालन बनाने लगी। अब वो तकरीबन सारे ही काम करती थी। सब सुन लो, मेरे निकाह को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब गार्डन में बारबेक्यू करेंगे। हैदर हॉल में खड़ा होकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। उसके लिए सब सामान आ गया है, आप लोग तैयारी कर लो, हैदर बोला। वैसे भी सर्दी में बाहर बैठकर खाने का अपना ही मज़ा है, हानी मुस्कुराते हुए बोली। मैडम सर्दी में या मेरे साथ? वो उसके पास आकर बोला। नहीं सर्दी में बस, हानी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हारी तो रुको ज़रा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हैदर धमकी देकर अंदर चला। कितना मज़ा आएगा ना। पता है जब भी हम सबको सेलिब्रेट करना होता है हम लोग ऐसे ही बारबेक्यू करते हैं। सब बड़े एक तरफ आग जलाकर बैठ जाते हैं और एक तरफ जवार भाई बारबेक्यू बना रहे होते हैं। उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। साथ में छोटी मोटी गेम्स होती हैं। इस तरह बहुत खूबसूरत वक्त गुजारते हैं। मिनाल काम करने के साथ साथ अनाया को सब बता रही थी।
वाह, तुम लोग तो बड़ा एंजॉय करते हो, अनाया मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा। सभी लोग गार्डन में बैठे एंजॉय कर रहे थे। सब लोग गोल दायरे में बैठे कुर्सियां लगाकर दरमियान में आग जलाकर बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं बल्कि हंसी मजाक हो रहा था। उस सब में सरे फहरिस्त हैदर शाह था। वो वैसे भी जहाँ होता वहाँ सिर्फ खुशी होती। अभी भी उसी की किसी बात पर सब हंस रहे थे। दूसरी तरफ जवार बारबेक्यू लगा रहा था। अनाया उठकर जवार के पास आ गई। जवार, तुमने शॉल नहीं ली, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, रुको मैं लेकर आती हूँ। अनाया वहाँ से जाने लगी। जवार ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो, मुझे सर्दी नहीं लग रही, और वैसे भी -डिग्री पर रह चुका हूँ, तो ये मामूली सर्दी मेरा क्या बिगाड़ सकती है भला। जवार सीखें आग पर रखते हुए बोला। ओके, अच्छा, ये कब तक तैयार हो जाएंगे? थोड़ी देर तक। अनाया भाभी, चलो कोई गेम खेलते हैं। हैदर वहीं पर खड़ा चिल्लाया। जाओ खेलो, मैं बनाता हूँ। जवार ने उसे जाने के लिए कहा। अनाया मुस्कुराती हुई मनाल लोगों के पास आ। बैडमिंटन खेलें? मनाल बोली। नहीं यार, यहाँ पर हवा है तो मज़ा नहीं आएगा। हानी ने ना कर दी। हम लोग ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं, आमना ने कहा तो सब उस पर मान गए। और अब हानी आंखों पर पट्टी बांधे सबको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सब उसे पीछे से पकड़कर तंग कर रहे थे। अनाया हंसती हुई यहाँ वहाँ भाग रही थी। उसने ऐसी गेम्स कभी नहीं खेली थी। अल्लाह पाक अब मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना, इसे किसी की नज़र ना लगे। बहुत सालों के बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी नज़र आई है। सुलेमान साहब कुर्सी पर बैठे अनाया को इतना खुश देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दिल में अनाया के लिए दुआ की। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हानी ने अनाया को पकड़कर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और अब अनाया अपनी आंखों पर पट्टी बांधे इधर उधर हाथ मारकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जूनिया को यह अच्छा मौका मिल गया। वो अनाया को गिराना चाहती थी। उस वक्त अनाया ऐसी जगह पर खड़ी थी जहाँ से अगर वो गिरती तो उसका सर किसी नोकीली चीज़ से ज़रूर लगता। जूनिया उसके साथ चलने लगी और एक अदा से उसने अपना पाँव अनाया के पाँव पर अड़ाया। पर यह क्या, दूसरे ही पल जूनिया नीचे गिरी पड़ी थी। अनाया ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। ओ आई एम सो सॉरी जूनिया, मुझे नहीं पता था तुम हो। उठो, अनाया उसे हाथ देकर उठाते हुए बोली। तुम ठीक तो हो ना? मनाल जूनिया के करीब आई। जूनिया इतना कहती वहाँ से निकल गई। चलो बच्चों, यहाँ आ जाओ, कुछ खा लो। दादी जान ने सबको आवाज़ लगाई तो सभी उनके पास चले गए। अनाया जवार के पास आ गई। ये सब क्या था? जवार ने अनाया की तरफ देखकर पूछा। क्या था? क्या मतलब? वही था जो वो डिज़र्व करती है, अनाया गुस्से से बोली। पर ये अब ठीक नहीं है। जवार एक बार फिर उसको समझाने के लिए बोला। सब ठीक है, वो मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी, बस मैंने उसकी चाल में उसे मात दे दी। अनाया बोटी खाते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता चला वो गिराने वाली है? जवार ने सवालिया नज़रों से पूछा। मुझे ना एक आंख से दिख रहा था, तो बस मैंने देख लिया कि वो मुझे गिराने वाली है, तो मैंने अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग की एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उसे गिरा दिया। अनाया मुस्कुराकर फखरिया अंदाज में बोली। तुमने चीटिंग की? जवार हंसते हुए बोला। वो तो बाय चांस हुआ। अनाया मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो जवार का कहकहा बुलंद हुआ। क्या बात है भाई, बड़े कहकहे लग रहे हैं। जुनैरा बेगम को उन दोनों का साथ हंसना अच्छा न लगा तो उनके करीब आकर बोली। जी फुफ्फो, बस हमें प्यार बहुत है तो हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे, प्राइवेट बात कर रहे थे, है ना जान? अनाया जवार के कंधे पर सर रख कर बोली। अस्तगफिरुल्लाह, क्या ज़माना आ गया, बड़ों के सामने इतनी बेशर्मी। पर तुम जैसी बेशर्म लड़की से तो यही उम्मीद की जा सकती है। जुनैरा बेगम कानों को हाथ लगाते हुए बोली। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? शोहर है मेरा, इतना तो कर ही सकती हूँ। अनाया जानबूझकर जवार के गले लग कर बोली। तोबा तोबा। जुनैरा बेगम कानों को हाथ लगाते हुए वहाँ से चली गई। बस अनाया, हटो। जवार ने अनाया को दूर हटाया। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अनाया हैरानगी से बोली। कभी कभी जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं कोई लोफर इंसान हूँ, और फिर जब तुम्हारा दिल करता है तो दूसरों को जताने के लिए मेरे खुद करीब आ जाती हो। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। जवार गुस्से में अनाया पर भड़का, पर उसकी आवाज़ सिर्फ इतनी थी कि उन दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। क्या हो गया जवार? अनाया हैरानगी से जवार को इतने गुस्से में देख रही थी। देखो अनाया, जितने दिन मेरे साथ हो मुझसे दूर रहो। वैसे भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को तुमसे इतना दूर रखा हुआ है, तो मेरे सब्र का और इम्तहान मत लो। जवार अनाया को सुनाता हुआ वहाँ से निकल गया। अनाया मुंह खोले हैरानगी से जवार को जाता देख रही थी। फिर जितनी देर वो वहाँ सबके साथ बैठी चुप ही रही। फिर अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। जवार भी कमरे में आ गया।
انایا بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ زوار بنا اس سے کوئی بات کیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ صحیح بول رہا تھا، مجھے خود کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ جب وہ میرے قریب آتا ہے تو میں اسے اپنے سے دور کر دیتی ہوں، اور جب وہ مجھ پر دھیان نہ دے تو مجھے کیوں برا لگتا ہے۔ جب وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے تو مجھے کیوں اتنی جلن ہوتی ہے، میں کیوں پھر اس کے قریب جاتی ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ میاں؟ انایا بالکنی میں چکر لگاتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں اس سے نفرت کرتی تھی تو یہ کیا ہو گیا؟ کیوں جب بھی مشکل ہوتی ہے تو ان میں سب سے پہلے مجھے زوار کا خیال آتا ہے؟ کیوں اس دن جب اسے گولی لگنے والی تھی تو میں آگے آ گئی؟ جب بھی اسے کچھ ہوتا ہے تو میری جان نکل جاتی ہے؟ کیوں جب بھی وہ 2 ہفتوں کی بات کرتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے؟ کیوں مجھے اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے؟ آخر کیوں؟ انایا اپنا سر پکڑ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ کہیں مجھے اس سے آگے انایا کی سوچ نے کام کرنا بند کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ انایا اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ زوار سو گیا تھا۔ انایا اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو؟ انایا کو اپنے اندر کی آواز سنائی دی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انایا نے نہ میں سر ہلایا۔ تم اب مانو یا نہ مانو، ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں نہیں۔ انایا اپنے اوپر کمبل لے کر اپنے اندر کی آواز کو دبانے لگی۔